18th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा गया है, अ सर्टेन एटम हैज़ एन एनर्जी लेवल 2.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the ground state. Once excited to this level, the atom remains in this level for 1.64 into 10 raised to power minus 7 seconds before emitting a photon and returning to ground state. ठीक है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेट से थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर है? वो गैप आपको दिया गया है 2.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और एक बार उस एक्साइटेड स्टेट से जब वो नीचे आता है, ठीक है, तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा। हाँ, पर वो उस एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रहता है, वो टाइम आपको दिया गया है। तो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इट्स वेवलेंथ एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। यस, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ फोटोन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा, अप्रोच आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है, आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन इज वेरी इजी। हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। इसका एनर्जी गैप ऑलरेडी आपको दिया गया है 2.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, ये एनर्जी जो है इसकी E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा में लिख सकता हूँ। और ये एनर्जी कितनी दी गई है मुझे? 2.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2.58 इंटू, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई द इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यू गेट द एनर्जी इन जूल्स। ओके, तो ये आ गया आपके पास। नाउ यू हैव टू इक्वेट इट विद एच सी बाय लेमडा। तो एच वैल्यू यू ऑलरेडी नो, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी यू ऑलरेडी नो। सो ओनली थिंग जो आपको पता नहीं है यहाँ पे, दैट इज द लेमडा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग इट वी गेट लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, अराउंड 480 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। तो आराम से यहाँ तक तो आपको सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में, यहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। सेकंड पार्ट में अब समस्या ये है कि सर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, वी हैव हर्ड अबाउट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी, बट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अरे यार ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के 2 पार्ट्स थे। पहला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एंड सेकेंड पार्ट जो कि काफ़ी कम पढ़ाया जाता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो नाउ यू गेट इट। ठीक है, अब इन्होंने कहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। तो अगर एनर्जी की अनसर्टेनिटी मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, सो द अनसर्टेनिटी इन द टाइम हैज़ टू बी द लार्जेस्ट। सो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इट गोज टू द एक्साइटेड स्टेट। लेट अस से इट डजंट स्टे देयर, ऊपर गया नीचे आ गया, डायरेक्टली नीचे आ गया। ठीक है, तो वहां पर कितनी देर के लिए रुका? जीरो टाइम। ओके, बट हेयर दे हैव सेड 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 सेकेंड। ओके, तो द मैक्सिमम एरर जो हो सकता है टाइम की वैल्यू में, वो ये था कि वो इतनी देर तक रुका था, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि वो बिल्कुल भी वहाँ रुका ही नहीं था, ज़ीरो। ओके, तो दिस विल बी द मैक्सिमम एरर इन माई कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा ई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी की जो वैल्यू है, दिस इज कितना है? 1.64 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 सेकेंड्स। बस इसको पुट कर लीजिए और आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास आएगा डेल्टा ई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.01 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो बस सॉल्व करने वाला पार्ट था। तो ये क्लियर हो गया कि एक और तरीके से भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिखा जाता है।